स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ब्रजधाम ब्लॉग्स में। आज हम आए हुए हैं पुनः अपने मित्र श्याम मोहन जी के साथ। राधे राधे। राधे कृष्णा। और आज हम यमुना जी के किनारे पर बैठे हुए हैं जो कि मथुरा में स्थित हैं। आज हम आपको यमुना जी के दर्शन कराएंगे, तो बने रहिए आप हमारे चैनल में ब्रजधाम ब्लॉग्स में। हम हाजिर हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब भी आप मथुरा में आते हैं तो यमुना नदी में नौका विहार यानी कि बोटिंग का आनंद अवश्य लें। दोस्तों, यमुना में नौका विहार करने का अलग ही आनंद है, अतः आप जब भी मथुरा आएँ तो यमुना में नौका विहार अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में नदियों को पूजनीय माना जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यमुना नदी भारत में सबसे ज़्यादा पूजनीय और पवित्र नदियों में से एक है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम यमुनोत्री नामक स्थान से हुआ है। यमुना नदी का उद्गम कालिंदी पर्वत से हुआ है, इसीलिए इसे कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर के लगभग है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी यमराज की बहन है। यम और यमुना भगवान सूर्य की संतान है। हम सभी जानते हैं कि यमुना जीवनदायिनी है। चलिए दोस्तों, सुनाते हैं हम आपको प्राचीन यमुना जी की कथा। यम और शनि यमुना जी के भाई हैं। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पहली पटरानियों में से एक है। एक समय की बात है, यमुना महारानी एक बार यमराज के दरबार में गई थी। वहाँ पर जाकर यमुना जी ने यमराज को टीका किया था, तो यमराज बहुत प्रसन्न हुए थे। तो यमराज ने अपनी बहन से कहा कि बहन, आज तुझे जो मांगना है वो मांग ले, अगर तू मेरे प्राणों को भी मांगेगी तो वो भी मैं तुमको दे दूंगा। तब यमुना जी ने कहा कि तू पहले 3 बार वचन भर। तब यमराज ने 3 बार त्रवाचा वचन भर लिया। तब यमुना जी ने मांगा कि जो मेरे अंदर स्नान करे, आचमन करे या छींटा करे, तब तेरे यम के दूत उसको लेने कभी नहीं आएंगे। तब यमराज की राजगद्दी हिल गई कि बहन ने ये क्या मांग लिया। तब यमराज ने कहा कि बहन, तूने ये क्या मांग लिया, इस तरीके से तो लोग पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करेंगे। तब यमुना जी ने कहा कि मुझे पता था कि तू इस वचन को नहीं दे पाएगा, इसीलिए मैंने तुझसे त्रवाचा वचन भरवा लिया है, जो तुझे अब देना पड़ेगा। तब यमराज ने कहा, ठीक है बहन, मैं तुझे 1 दिन देता हूँ। अगर उस दिन भाई बहन दोनों एक साथ हाथ पकड़ के यमुना जी में स्नान करेंगे तो मेरे दूत कभी भी उसे सताएंगे नहीं और मृत्यु के बाद उसको लेने भी नहीं आएंगे। वो दिन भैया दूज कहलाता है। भैया दूज वाले दिन भाई बहन जोड़े के साथ यमुना जी में स्नान करते हैं। भैया दूज वाले दिन लाखों करोड़ों की भीड़ आती है। सभी भाई बहन हाथ पकड़ के यमुना जी में 3 डुबकी अवश्य लगाते हैं, तो उसको यम के दूत कभी भी लेने नहीं आते हैं और उस व्यक्ति को ठाकुर जी का द्वार खुला हुआ मिलता है, क्योंकि यमुना जी भी श्री कृष्ण भगवान की पटरानियों में से एक हैं। भैया दूज वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक लाखों करोड़ों जनसंख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। मथुरा में विश्राम घाट के पास में ही यमराज जी का मंदिर है, अतः भैया दूज वाले दिन भाई बहन स्नान करने के बाद में यमराज के मंदिर में दर्शन अवश्य करते हैं। दोस्तों, यमुना नदी एक पवित्र और प्राचीन नदियों में से एक है। उसके बाद भी यमुना नदी सभी नदियों में से सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, अतः हमको इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यमुना नदी को प्रदूषित ना करें। दोस्तों, सरकार के द्वारा, NGO के द्वारा तथा कई अधिक संस्थाओं के द्वारा यमुना बचाओ का नारा भी लगाया गया है तथा यमुना नदी को प्रदूषित होने से बचाया भी जा रहा है, लेकिन समस्या यूँ की त्यों ही बनी हुई है। आज भी यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। दोस्तों, जल ही जीवन है, अतः दोस्तों यमुना को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमको लेनी ही होगी। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है कि यमुना यमराज की तथा शनि देव की बहन है, अतः दोस्तों हम यमुना जी के पूजन से यमराज तथा शनि देव की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यमुना जी की पूजन से हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रज नगरी एक गोलोक धाम भी है। दोस्तों, कमेंट में आप अवश्य ये बताएं कि आपको मेरी बताई गई प्राचीन कथा कैसी लगी
और वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी मोटिवेट हो सकें और अच्छी नए ब्लॉग और जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मथुरा में स्थित विश्राम घाट पर नित्य प्रतिदिन यमुना जी की शाम को संध्या बेला में आरती की जाती है, जो कि देखने लायक होती है। तो दोस्तों एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बोलिए श्री जमुना महारानी की जय। यमुना जी सभी दुख, दर्द और पाप को हरने वाली हैं, इसीलिए इन्हें जीवनदायिनी कहा गया है। विश्राम घाट के नज़दीक ही श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर भी है, अतः यमुना जी में स्नान करने के पश्चात श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन भी अवश्य करें, जिससे आपका जो मिलने वाला फल है वो दुगना तिगना और कई अधिक गुना होकर आपको प्राप्त होगा।